तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं कलर कोड प्रतिरोध या कार्बन प्रतिरोध। ये कार्बन प्रतिरोध या कलर कोड प्रतिरोध पढ़ने की आवश्यकता क्यों हो गई? सबसे पहला सवाल यह है। कहता है कि अभी तक जितने भी प्रतिरोध पढ़ रहे थे सभी का मान जो है बहुत ज़्यादा नहीं प्राप्त हो पाता है। हमको अधिक से अधिक मान प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा प्रतिरोध का मान प्राप्त करने के लिए कार्बन प्रतिरोध का सहारा लिया जाता है। ठीक है, ये बहुत छोटा छोटा ये प्रतिरोध होता है, इसलिए इसको दूर से देखने के लिए इस पर रंग कलर किया जाता है ताकि कलर जो है दूर से दिखाई पड़े। इसलिए इसका जो है कलर कोड रेजिस्टेंस कहते हैं, ताकि हम देख लें इसे और पहचान में आ जाए, इसलिए कलर किया जाता है। असल में यह कार्बन प्रतिरोध है। ये कार्बन प्रतिरोध का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता होगा, तो इसके सहायता से हम प्राप्त करते हैं। आइए इसका क्या नियम है, क्या रूल है। देखिए यहाँ की टेबल दिया हुआ है, सभी कलर दिया हुआ है। पहला कलर जो है ब्लैक है, दूसरा ब्राउन है, तीसरा रेड है, चौथा ऑरेंज है, पांचवा येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है और वाइट है। सबका इसका सिंबल दिया हुआ है। बी है तो बी है, बी सब इसका शुरू का लेटर यहाँ लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ देखिए 0 1 2 3 से नंबरिंग कर दिया गया है। और ये तीसरा जो आप देख रहे हैं ये गुणांक है, मतलब गुना में जाएगा। ये क्या होगा? गुना में जाएगा। मतलब क्या गुना में जाएगा? ये 0 है तो 10 के पावर 0, ये 1 है तो 10 के पावर 1, ये 2 है 10 के पावर 2, इसी तरह से जो है 10 के पावर 9 तक जो है ये गुना में होगा, माने हमेशा ये गुना होगा। ठीक है, अब आइए इसका नियम क्या है, रूल क्या है, देखिएगा नियम क्या है। नियम से पहले हम समझ लें कि थोड़ा सा परिचय हो जाए, उसके बाद हम देखते हैं कैसे इसका प्रतिरोध निकाला जाता है। कहता है कि कार्बन प्रतिरोध क्या है, इसे किस लिए यूज करते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं। कहता है अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कार्बन के सहायता से बनाया गया प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, ये इसका जो है इंट्रोडक्शन है, परिचय है ना। रंग इसलिए कर दिया जाता है ताकि दूर से दिखाई पड़े। ये छोटा छोटा कार्बन होता है, प्रतिरोध होता है, इसलिए इसको कलरिंग कर दिया जाता है ताकि दिखाई पड़े बढ़िया से। आइए अब आइए जैसा इसका रूल देखते हैं कि कैसे जो है हम कार्बन प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। नियम में आइए। कार्बन प्रतिरोध जो है इस तरह से होता है, एक टर्मिनल इधर होते हैं, एक टर्मिनल इधर होता है, और इस पर कलर किया रहता है। यह मान लेते हैं कि ये पहला कलर है, ये दूसरा कलर है, ये तीसरा कलर है, और यहाँ हम मान ले रहे हैं कि ये चौथा कलर है। किसी भी कार्बन प्रतिरोध में 3 या 4 कलर हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 3 भी कलर हो सकते हैं। आइए, ये हो गया पहला कलर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इन दोनों को मिला करके, पहला और दूसरा को मिला करके संख्या बनाया जाता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं पहला और दूसरा को मिला करके जो है क्या करेंगे, संख्या का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। और तीसरा जो कलर जो आप देख रहे हैं, तीसरा जो कलर या रंग होगा
वो गुणांक होगा, गुणांक में होगा। ठीक है, एक और मैंने पहला और दूसरा को मिला करके आप संख्या बनाएंगे। तीसरा जो रंग होगा वो गुणांक का होगा, गुणांक का टेबल आप देख रहे हैं। चौथा जो होगा इसका दक्षता होगा, टॉलरेंस जिसको आप कहते हैं। दक्षता यहाँ देखिए दिया हुआ है। चौथा रंग में ये दोनों हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। चौथा रंग नहीं होगा तो उसका दक्षता 20% होता है। ठीक है, आइए अब जरा सा इसको ध्यान दिया जाए। या तो आप समझ रहे हैं कि बी ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, और ये सब का ये लेटर लिखा गया है। 0 से 1 2 3 ऐसे लिख दिया, इसी का 10 का पावर करके गुना कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है इस तरह से सीरियली याद होना चाहिए। माने पहला ब्लैक है, ब्राउन है, इस तरह से सीरियली याद होना चाहिए। याद करने का तरीका हम बतलाएंगे, पहले एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कैसे प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। आइए देखा जाए। एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पहला कलर जो है आपको रेड दे दिया, सपोज दैट। ठीक है, दूसरा कलर जो है चलिए ये भी रेड दे दिया। तीसरा कलर जो है ऑरेंज दे दिया। ठीक है, चौथा कलर जो है आपको गोल्ड दे दिया। ऐसे लिख दिया कि पहला कलर जो है रेड है, दूसरा भी रेड है, तीसरा ऑरेंज है, चौथा गोल्ड है। तो आइए जरा सा देखते हैं। रेड को देखते हैं तो रेड कहाँ है? रेड यहाँ है तो दो संख्या 2 हो गया, तो यहाँ 2 हो गया। फिर रेड है तो ये फिर 2 होगा। ये दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 2 रंग का तो आपने हिसाब कर दिया, 2 रंग को मिला करके संख्या आप तो बना दिया। आइए तीसरा रंग देखते हैं। तीसरा देखिए ये कहता है कि कहाँ? गुणांक में जाएगा। तो तीसरा जो है गुणांक वाला हम लेंगे। तो देखिए तीसरा में क्या है? ऑरेंज है। ऑरेंज है तो ऑरेंज का गुणांक क्या है? 10 के पावर 3 है, तो 10 के पावर 3 का उपयोग करेंगे। तो ये हो गया 10 के पावर 3। तो यहाँ क्या करेंगे? इसको हम गुना कर देंगे। तो क्या हो गया? 22 पर 3 0, इतना ओम का जो है ये प्रतिरोध है। ये जो आप रंग देख रहे हैं इतना ओम का प्रतिरोध है। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि 2.2 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है। अब देखिए ये जो है गोल्ड जो है ये दक्षता बतलाता है। गोल्ड यहाँ दिया हुआ, चौथा रंग दिया हुआ, दक्षता बतलाता है। यहाँ देखिए ±5% है, ±5% यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि 22,000 जो ओम का जो प्रतिरोध है ये 22,000 ओम के लिए नहीं काम करेगा। ये 22,000 से 5% अधिक काम करेगा और 22,000 से 5% नीचे भी काम करेगा। इसका अर्थ ये होता है, टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि ये 22,000 ओम जो आ गया, हम जो है ये 22 किलो ओम हो जाएगा। ये जो है 22,000 ओम जो हमने लाया है और ये 5% इसका जो है टॉलरेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि इतना का 5% आप निकालेंगे और उसके बाद इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ देने का मतलब कि 22,000 किलो ओम से ये ऊपर भी काम कर सकता है और 22,000 ओम से जो है नीचे भी काम कर सकता है। इसका अर्थ ये होता है। अब देखिए इसका हम 5% निकालते हैं। इसका जो है हम 5% निकालते हैं, है ना? किसका भाई? तो 22,000 का। तो ये 22,000 का हम 5% अगर हम निकालते हैं तो देखिए क्या होता है कि 2 को कट जाएगा ये, और 22 यहाँ क्या हो गया? 22 72 से, इसके मतलब 1100 ओम जो है इसका 5% निकला। ठीक है, अब 1100 ओम जो है इसमें जोड़ेंगे तो ऊपर तक काम करेगा, 1100 ओम इसमें घटाएंगे तो नीचे तक काम करेगा। मतलब उसका रेंज बतलाता है कि कहाँ से कहाँ तक ये काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये 22,000 किलो ओम तक काम करे, नहीं, ये 1100 जो आप क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे तो ऊपर भी काम करेगा, अब 22,000 में जो है 1100 घटाएंगे तो नीचे भी काम करेगा। इसके मतलब इसका उच्चतम और निम्नतम वैल्यू मिलेगा, रेंज मिलेगा। मतलब कि वहाँ से लेकर के वहाँ तक ये जो है प्रतिरोध यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसका उच्चतम मान क्या हो जाएगा?
ध्यान दीजिए, इसका उच्चतम मान की बात कर रहे हैं। उच्चतम मान क्या होगा, ध्यान दीजिए। देखिए तो 22,000 यहाँ पर है और प्लस 1100 आपने जोड़ दिया, है ना। हम जो है ये 22,000 तो है ही है, 1100 5% आप निकालें तो इसमें जोड़ दीजिए इसको, तो ये क्या हो गया 0 0 और ये हो गया 1, 3 लेटर हो गया, 2 1 3 हो गया और ये इतना हो गया। इतना ओम तक जो है ये काम कर सकता है ऊपर तक। इसका न्यूनतम मान का क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा, इसमें 5% हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये 22,000 और माइनस 1100 करेंगे, तो इसको घटा दीजिए तो 2 0 ऐसे लिखा गया और 10 में से 1 गया 9 हो गया, है ना। 1 में से 1 गया 0 हो गया और ये हो गया 2, है ना। माने 20,900, ठीक है, यहाँ ओम हो गया। इसका मतलब इसका रेंज हो गया 20,900 से 23,100 के बीच में ये रेजिस्टेंस काम करेगा। तो यहाँ रेंज क्या हो गया भाई, रेंज यही हो गया कि ये जो है 20,900 से लेकर के और ये 23,100 के बीच में ये रेजिस्टेंस यूज होगा, उपयोग होगा, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू आप लाए हैं उतना ही तक ये रहे, ऐसा नहीं है। तो दक्षता यही बतलाता, जैसा फिर से समझिए, पहला दूसरा को मिला करके आप संख्या बनाएंगे, तीसरा जो है रंग गुणांक में जाएगा, चौथा इसका टॉलरेंस बतलाएगा, दक्षता बतलाएगा। आइए यहाँ दे दिए, पहला रेड है, दूसरा भी रेड है, इसमें 2 2 मिल करके 22 हो गया। तीसरा ऑरेंज है तो ऑरेंज गुणांक में जाएगा, तीसरा गुणांक में जाएगा। ऑरेंज का गुणांक देखिए 3 दिया हुआ है, तो इसका गुणांक हमने लिखा, इसको हमने गुणा कर दिया, तो 22,000 ओम आ गया, ठीक है। अब इसका ये गोल्ड है तो 5% है, तो 22,000 का 5% हमने निकाला तो 1100 आ गया। तो 1100 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, 1100 इसमें घटा देंगे, वही उसके बीच का रेंज निकलेगा, ठीक है। आइए दूसरा हम देखते हैं, आइए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल में, दूसरा नंबर ये कहता है एक में चलिए हम ले लेते हैं कि ये जो है रेड है, 2 में लिख देते हैं ऑरेंज है, ठीक है, और 3 में लिख देते हैं जा कर के, कोई भी लिख दीजिए, चलिए ब्लैक है, 3 में हम ब्लैक लिख दिया, और 4 में हमने लिख दिया जा करके गोल्ड लिख दिया। अब कह रहा है कि ये रेजिस्टेंस कितना प्रदर्शित करता है, ये कितना मान का जो है रेजिस्टेंस बतलाएगा। तो आप कर दीजिए, यहाँ देख लीजिए, पहला में रेड है तो रेड में आइए, तो रेड का क्या है 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। दूसरा ऑरेंज है तो ऑरेंज में आइए कितना 3 है, तो यहाँ 3 हो गया, ठीक है। ब्लैक में देखिए तीसरा गुणांक में जाएगा, तीसरा रंग जो है गुना में जाएगा। ब्लैक का गुना क्या है 10 के पावर 0 है, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया 23 बना दिया, 2 और 3 मिलकर के 23 बना दिया, मतलब ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, 23 हो गया। और इसको 10 के पावर क्या करेंगे 0 करेंगे, तो 10 के पावर 0 बराबर 1 होता है। इसके मतलब ये 23 ओम का जो है रेजिस्टेंस ये शो कर रहा है। और इसका गोल्ड है, इसका मतलब प्लस माइनस 5% यहाँ इसका टॉलरेंस है, तो हम 23 का जो है 5% निकालते हैं, 23 का 5%, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं इसका, तो देखिए 23 हो गया 5/100 हो गया, तो 5 या 15 का 5 बाकी है, कि 5 में 10 है कि 11 हो गया। इसके मतलब जो है 1.15 ओम जो है इसका 5% हमने निकाला। अब इसका रेंज निकालते हैं, रेंज निकालते हैं माने उच्चतम मान निकालते हैं। इसका उच्चतम मान क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए इसका क्या वैल्यू है 23 ओम है, तो यहाँ 23 रखिए, अब प्लस
5% जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1.15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24.15 ओम हो गया। इसका न्यूनतम मान निकालिए, न्यूनतम मान निकालिए, है ना। तो ये जो है 23 में से जो है 1.1 घटा दीजिए इसको, तो देखिए 23.00 और ये 1.15 इसको माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गया 5 हो गया, और 9 में से 1 गया 8 हो गया, 2 में से 1 गया 1 बचा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 21.85। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में जो है ये रेजिस्टेंस काम करेगा। ये जो रेजिस्टेंस कलर जो दिया हुआ है 21.85 ओम से लेकर के 24.15 ओम तक ये जो है काम करेगा। बात समझ रहे हैं? तो यही तो है, यही है। आइए अब तो जो है ये टेबल आप देखिएगा तभी निकाल पाइएगा, तो बड़ा समस्या वाली बात है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लगाया गया है। देखिए नियम यही रहेगा, पहला दूसरा मिला करके आपको संख्या बनाना है, तीसरा रंग गुना में जाएगा, चौथा दक्षता है। फिर ध्यान दीजिए पहला और दूसरा संख्या बनाएगा, पहला जाएगा दहाई में, दूसरा जाएगा इकाई में। ये जो पहला जो संख्या है दहाई में गया है, देखिए दहाई में है, दूसरा संख्या इकाई में जाएगा तो 23 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए जो है इसका ट्रिक्स दिया गया है। क्या ट्रिक्स है? अब टेबल रहेगा तभी हम बना पाएंगे, या बिना टेबल का हम नहीं बना पाएंगे तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो देखिएगा ये जो आप जो देख रहे हैं इसके अनुसार जो है ट्रिक्स बनाया गया है। देखिए कहता है बी राय, बीबी राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ये है बीबी राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। एक स्लोगन है, इसको अब ध्यान रखते हैं। बीबी राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, नंबरिंग दे देते हैं। इसको हमने कर दिया जा करके 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इसका देखिए बी से क्या है वह, तो ब्लैक है, ब्लैक है। ये क्या है, ब्राउन है। ये क्या है, रेड है। ये क्या है, ऑरेंज है। ये क्या है, येलो है। ये क्या है ना, ये ग्रेट है। ग्रेट है तो ग्रीन कर दीजिए, ट्रिक्स बैठा लीजिए। ये जो है ग्रीन है। और देखिए ये ब्रिटेन है ना, तब बी है तो देखिए तो बी कहाँ कहाँ है, ये दोनों आ गया, ब्लैक ब्राउन, तो ये ब्लू हो जाएगा। ये जो है ब्लू हो गया, ये हो गया वायलेट, और ये हो गया जी है। तो देखिए तो ग्रीन आ गया तो ग्रे हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेट से ग्रीन हो गया तो ग्रे हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, वाइट हो गया। तो इस तरह से जो है आप बैठा लेंगे तो टेबल की बात नहीं होगी। और गुणांक तो आप जान ही रहे हैं कि इसका 10 के पावर में गुणांक में जाएगा, तो इसका गुणांक आप जान रहे हैं 10 के पावर में कर देंगे तो गुणांक में चला जाएगा। अब देखिए तो अगर ये टेबल हम मिटा दें तो इससे हम कैसे निकालेंगे, और ये ध्यान रखना होगा। ये टेबल खाली याद रखने हैं और इसको हम मिटा देते हैं, इसको जो है मिटा देते हैं, बस खाली इसको ध्यान रखना होगा। अगर गोल्ड है तो 5%,
सिल्वर है तो 10%, रंग नहीं है तो 20%। तो चलिए हम पहला ही यहाँ लेते हैं। पहला रंग हम दूसरा रंग लेंगे, तीसरा लेंगे, चौथा लेंगे। पहला जो है दहाई में जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो है इकाई में जाएगा, ठीक है, तीसरा जो है गुणांक है, चौथा जो है दक्षता है। यही तो है। अब पहला अगर कर दिया जा कर के मान लेते हैं ऑरेंज, ऑरेंज कर दिया। दूसरा कर दिया जा कर के रेड कर दिया। तीसरा जो है कर दिया ब्राउन कर दिया। चौथा जो है सिल्वर कर दिया, या चलिए गोल्डन कर दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है। अब हमको बताना है कि कौन सा रेजिस्टेंस शो करेगा भाई। तो देखिए ऑरेंज है, तो ऑरेंज कहाँ है भाई, देखिए ध्यान दीजिए। ऑरेंज मतलब तीसरा है तो ये 3 हो जाएगा। फिर रेड है तो 2 है, तो ये 2 हो गया। तीसरा ब्राउन है तो ब्राउन देखिए क्या है, ब्राउन 1 है तो गुणांक 10 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो है प्लस माइनस क्या है, 5% है। बात समझ रहे हैं, प्लस माइनस 5%। अब देखिए ये दहाई का अंक है, इकाई का अंक है, मिला करके संख्या बना दीजिए तो 32 हो गया। ये देखिएगा वो संख्या क्या हो गया, 32 हो गया। देखिएगा ये दहाई में चला जाएगा, ये इकाई में चला जाएगा, तो 32 हो गया। और गुना 10 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, 320 ओम का ये प्रतिरोध हो गया। ये बतला रहा 320 ओम का प्रतिरोध है। अब क्या ये 320 ओम के लिए है कि कुछ ज़्यादा कुछ कम के लिए भी है, तो ये बतलाएगा दक्षता, टॉलरेंस बतलाएगा। तो 5% इसका निकाल दीजिए, है ना। मतलब जो है 320 का जो है 5% आप निकाल दीजिए, तो देखिए ये से कट जाएगा। ये 5 दूनी 10 हो गया, और ये हो जाएगा 16 दूनी 32 हो गया। इसके मतलब क्या हो गया, 16 ओम हो गया इसका 5%। अब इसका जो है हम रेंज निकाल रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये काम करेगा ये। तो देखिए तो उच्चतम मान निकाल रहे हैं। उच्चतम मान क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। तो उच्चतम मान क्या है, ये तो 320 यहाँ पर आप देख रहे हैं। आप प्लस ये कितना लाए, 16, तो ये 16 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 6 और 2 1 3 और 336 ओम, ठीक है। और इसका न्यूनतम मान निकाल लेते हैं। न्यूनतम मान निकाल लेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, हटा देंगे। 320 माइनस 16 करेंगे, 10 में से 6 गया 4 हो गया, 1 में से 1 0 और ये 3, माने ये हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 304 ओम से लेकर के 336 ओम तक ये काम करेगा।